Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम लौट आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पेडागोजी एंड साइकोलॉजी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसके क्वेश्चंस आपको टीचिंग एग्जाम्स में इजीली देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप सीटेट दें या किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दें या इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के वी एस एन वी एस या कोई भी टीचिंग का एग्जाम देंगे तो आपको इसके क्वेश्चन इजीली उस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस थ्योरी पर अच्छे से बात करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो दोस्तों साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को साइको डायनेमिक एंड साइको एनालिसिस डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि साइको डायनेमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है या साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी का अदर नाम क्या है। तो हम कह सकते हैं कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को आप साइको डायनेमिक एंड साइको एनालिसिस डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी बुला सकते हैं। इसके अलावा इसको साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी को दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। तो सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं हमारी साइकोलॉजी की फील्ड में। तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी या जिसे आप साइको डायनेमिक एंड साइको एनालिसिस डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं वो दी गई थी। इसके बारे में और बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम बेसिकली इसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी आखिरकार है क्या। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप चाहे तो साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी आपकी स्क्रीन पर जो व्यक्ति की फोटो शो हो रही है, इमेज शो हो रही है, वो है सिगमंड फ्रॉइड, जिनके द्वारा साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो थी वो दी गई थी। तो ये है सिगमंड फ्रॉइड जिनके द्वारा साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी जो दी थी उसका आधार था उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स जो कि उन्होंने अपने ही पेशेंट्स पर किए थे। सिगमंड फ्रॉइड ने अपने कुछ पेशेंट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनके आधार पर उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी। तो एक नाम याद रखना अपने, फ्री एसोसिएशन विद मैडम ओ। मैडम ओ जो थी सिगमंड फ्रॉइड की ही वन ऑफ द पेशेंट थी जिनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, और उन्हीं के आधार पर इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो दी थी। तो आपने याद रखना, अगर पेपर में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मैडम ओ किसकी थ्योरी से रिलेटेड है तो सिगमंड फ्रॉइड उसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली बात यह है कि ये जो थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना नहीं जाता, ना ही इसे इतना फेमस माना जाता है, और साथ ही साथ इसकी आलोचनाएं भी बहुत ज्यादा की गई। तो आलोचनाओं के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर भी इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी और इतना फेमस ना होने के बावजूद भी इस थ्योरी का साइकोलॉजी की फील्ड में एक अपना ही एक महत्वपूर्ण रोल है, जिसके कारण ही हम आज ये थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों फ्रूइड सिगमंड फ्रूइड ऐसा मानते हैं कि जो माइंड है, जो ब्रेन है हमारा, वो एक आइसबर्ग की तरह है। मे भी आपने आइसबर्ग कहीं असली में देखा हो या उसकी इमेज देखी हो। आइसबर्ग की जो टिप होती है वो पानी से जितनी ऊपर होती है उससे कहीं ज्यादा आइसबर्ग पानी के अंडर में होता है। तो फ्रूइड ऐसा कहते हैं कि हमारा माइंड भी उसी तरीके का है। हमें सिर्फ 10% ब्रेन की ही जानकारी है जिसके बारे में पता चला है, पर 90% ब्रेन जो होता है हमारा वो अनकॉन्शियस होता है। जैसे कि आइसबर्ग जो है पानी के अंदर होता है जिसके बारे में पता ही नहीं होता, सिर्फ 10% हमें ऊपर दिखता है जिसके बारे में हमें पता होता है। ब्रेन भी कुछ इस तरह का है। ब्रेन जो है 10% कॉन्शियस होता है जिसके बारे में हमें पता होता है, बाकी 90% जो हमारा ब्रेन होता है वो अनकॉन्शियस होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो फ्रूइड ने माइंड को आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया था। इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। सिगमंड फ्रॉइड आगे क्या कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि माइंड के जो है, ब्रेन के जो है, तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस,
एक होता है सबकॉन्शियस एंड एक होता है अनकॉन्शियस। इन तीनों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्शियस ब्रेन। तो कॉन्शियस ब्रेन सिगमंड फ्रॉइड ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर वो मेमोरी का पार्ट आता है जिसको आसानी से रिटेन किया जा सकता है। जब आपको समय पड़े तो आपको वो याद आ गई चीज। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं आपका नाम। अगर आपसे आपका नाम कभी भी कहीं पर भी कोई भी पूछ ले तो आप इजीली उसको अपना नाम बता सकते हैं। तो ये कॉन्शियस पार्ट हो गया ब्रेन का, ऐसी मेमोरी जो आपको कभी भी आप भूल नहीं सकते, उसके बारे में आपको जानकारी होती होती है और वो इजीली रिटेलिएट हो जाती है, रिटेन हो जाती है। वो मेमोरी का पार्ट आता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट होता है दोस्तों सबकॉन्शियस ब्रेन। तो सिगमंड फ्रॉइड क्या मानते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन, इसके अंदर एक ऐसी मेमोरी आती है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद तो है पर उसके बारे में हम थोड़ा बहुत भूल चुके होते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने कभी कोई मोबाइल नंबर याद किया। मान लीजिए आपने आज एक मोबाइल नंबर याद किया जो कि 10 डिजिट्स का नॉर्मली होता है हमारे इंडिया में। आपको वो नंबर आपने अच्छे से याद किया, बहुत अच्छे से याद कर लिया। ज्यादा से ज्यादा वो आपको 1 महीने तक याद रह जाएगा। उसके बाद आप उस मोबाइल नंबर को अगर जब यूज नहीं करेंगे तो आप उसको भूलने लग जाएंगे। और अगर 2-3 महीने बाद आपसे कोई वो मोबाइल नंबर पूछे तो आप शायद उसकी 3-4-5 डिजिट्स बता देंगे, पर 10 डिजिट बताने में आपको थोड़ी बहुत कठिनाई होगी। तो ये जो मेमोरी का पार्ट आता है जो आपके ब्रेन में एग्जिस्ट तो करता है पर उसके बारे में आप थोड़ा बहुत भूल चुके हैं और जिसको रिटेन करने में आपको थोड़ी मेहनत लगती है, तो वो जो पार्ट होता है ब्रेन का वो कहलाता है सबकॉन्शियस ब्रेन। आई होप दोस्तों आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो बताया था सिगमंड फ्रॉइड ने वो होता है अनकॉन्शियस ब्रेन। तो अनकॉन्शियस ब्रेन क्या है ये देखते हैं। इसके अंदर मेमोरी का वो पार्ट आता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट तो करती है जो मेमोरी, पर उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। मतलब कि कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई शक्ति हमारे दिमाग में मौजूद है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो अनकॉन्शियस के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बात करी है। जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, आइसबर्ग की टिप जितनी पानी के ऊपर दिखती है उससे कई ज्यादा पानी के अंदर होती है। तो ऐसी अनकॉन्शियस ब्रेन है जो हमारे अंदर एग्जिस्ट तो करता है पर हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अनकॉन्शियस ब्रेन के बारे में भी जानकारी हो गई होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फ्लूइड जो है हमारा ये ब्रेन के 3 टाइप्स खत्म हो गए। इसके बाद फ्लूइड जो है आगे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं जो पर्सनैलिटी है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंडिविजुअल की, वो 3 एलिमेंट से, 3 चीजों से मिलकर के बनती है। तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, होने वाला है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो फ्लूइड क्या कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंडिविजुअल की, वो 3 चीजों पर आधारित होती है। वो एक होती है इद, एक होती है ईगो और एक होती है सुपर ईगो। तो इन तीनों के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं इद, ईगो एंड सुपर ईगो। सबसे पहले है दोस्तों इद। इद जो है एक ऐसी चीज होती है जो कि कंप्लीटली अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर होती है, जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती कि ये एग्जिस्ट हमारे ब्रेन में करती है। तो इद सबसे पहले अनकॉन्शियस ब्रेन का अंदर पाई जाती है। और दूसरी बात ये कि इद जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डिराइविंग प्लेजर, प्लेजर के लिए काम करती है कि मतलब कहीं ना कहीं से हमें खुशी मिले, चाहे वो चीज करनी गलत ही हो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता है कि अगर हम करेंगे तो ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। चोरी करना गलत है पर फिर भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। ईद क्या कहता है कि आप कुछ गलत काम करते हैं पर उससे आपको खुशी मिलती है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक चॉकलेट खानी है और उस चॉकलेट के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपके दोस्त के बैग में एक चॉकलेट पड़ी है, आपने क्या करा, अपने दोस्त के बैग में से चुपचाप, जब उसने नहीं देखा तो आपने उसके बैग में से चॉकलेट निकाल ली और वो चॉकलेट खा ली। हालांकि आपको पता था कि उसके बैग में से अगर मैं चॉकलेट निकालूंगा तो ये एक चोरी है और चोरी करना गलत बात होती है। फिर भी आपने ऐसा किया क्योंकि आपको उस चॉकलेट का प्लेजर लेना था, आपको उस चॉकलेट का स्वाद लेना था। तो दोस्तों ईद जो है वो आपसे कुछ ऐसे काम कराता है जिससे आपको प्लेजर तो मिलता है पर आपको पता है कि वो काम करना गलत है। तो जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ईद जो है पुट योर प्लेजर फर्स्ट, आपकी खुशी को, आपके डिलाइट को पहले आगे रखता है
और जो मोरालिटी होती है उसको पीछे छोड़ देता है। तो आई होप दोस्तों आपको ईद के बारे में बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है दोस्तों सुपर ईगो। तो सुपर ईगो के बारे में सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं? सुपर ईगो जो होता है वो टोटली कॉन्शियस पार्ट आता है, ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट में आता है, जिसके बारे में हमें पता है। तो सुपर ईगो जो है मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करती है। अब वही एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए आपको चॉकलेट खानी है और वो आपके पास पैसे फिर से नहीं है, और आपके दोस्त के बैग में एक चॉकलेट पड़ी है। आप क्या करेंगे? सुपर ईगो क्या कहता है? वो आपको मना करेगा कि नहीं, नैतिकता मोरालिटी इस चीज में है कि हम चोरी नहीं करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में पैसे थोड़े 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 इकट्ठे करके हम चॉकलेट खरीद लेंगे, पर चोरी नहीं करेंगे हम, कुछ भी हो जाए। उस समय आप प्लेजर नहीं लेंगे, दूसरे के बैग में से आप चॉकलेट निकालेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सुपर ईगो वो है जो आपको सही काम कराता है, जो आपको सही रास्ता दिखाता है, मोरालिटी का रास्ता दिखाता है, एथिकल रास्ता दिखाता है। वो चीज होती है सुपर ईगो, जो आपको सही सोचने पर मजबूर करता है। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है ईगो। ईगो जो है ब्रेन का, ये भी कॉन्शियस पार्ट होता है। और ईगो जो है वो ईद के बीच में एंड सुपर ईगो के बीच में एक रास्ता जो है वो बनाता है, एक पुल का निर्माण करने का काम करता है। ईगो जो है दोस्तों, ईगो जो होता है दोस्तों, वो हमें सही रास्ता दिखाने का एक प्रयास करता है। ईद और सुपर ईगो के बीच में एक पुल का निर्माण करता है। कैसे? वही एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। आपके पास चॉकलेट नहीं है, ना आपके पास उसको पैसे पैसे आपके पास ना ही चॉकलेट को खरीदने के लिए। आपके दोस्त के बैग में एक चॉकलेट पड़ी है जो कि आप खाना चाहते हैं, आप प्लेजर लेना चाहते हैं, पर आपकी जो सुपर ईगो है वो आपको मना कर रही है कि नहीं भाई, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। ईद आपको कह रही है कि प्लेजर लेना चाहिए, आप चॉकलेट लीजिए, आप चोरी कीजिए और चॉकलेट खाइए। सुपर ईगो आपको मना कर रही है। अब ईगो जो है इन दोनों के बीच में एक रास्ते का निर्माण करेगी। ईगो जो है वो आपको कहेगी कि भाई एक काम कर ले, तेरे दोस्त के बैग में अगर चॉकलेट है तो तू दोस्त से ही जाके मांग ले। अगर दोस्त तेरे को थोड़ी बहुत दे देगा, भाई तू उसका दोस्त है, वो तेरे को थोड़ी बहुत दे देगा। ईगो जो है आपको सही रास्ता दिखाता है, ना वो ईद के ऊपर काम करता है, ना वो सुपर ईगो। वो दोनों के बीच में एक पुल निर्माण का काम करता है। तो आप क्या करेंगे? अब अगर आप अपने दोस्त से जाके मांगते हैं चॉकलेट, तो हो सकता है वो आपको थोड़ी सी चॉकलेट खाने को दे दे। तो ऐसे में आपने ना ही चोरी करी, ना ही आपने आपने प्लेजर भी ले लिया इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ईद भी कंप्लीट हो गया एक तरह से, सुपर ईगो भी कंप्लीट हो गया, और आपकी कोई भी गलती भी नहीं हुई। मतलब आपने सही रास्ते का निर्वाचन किया, सही रास्ता आपने चुना। तो ईगो जो है वो आपको एकदम सही रास्ता दिखाने का काम करता है, ईद के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। तो आई होप दोस्तों आपको ईगो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो बहुत तेजी से कार चला रहा है। अब आपको पता है कि अगर आप तेजी से कार चलाएंगे तो हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। जैसे आप कोई नई नई बाइक या कोई भी व्हीकल, कोई कार लेके आते हैं, तब आपका मन करता है कि मैं उसे बड़ी तेजी से चलाऊं, लोगों को दिखाऊं। तो वो ईद के कारण होता है, क्योंकि आपने प्लेजर लेना है, आप उसको तेजी से चलाए, उसका पूरा आनंद ले उसको चलाने का। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ईद। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो आपको कहेगा नहीं नहीं नहीं, धीरे 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 आराम से चलानी है, ताकि किसी का एक्सीडेंट ना हो, ताकि किसी का नुकसान ना हो। अगर भाई तुम तेजी से चलाओगे तो हो सकता है रास्ते में कोई आ जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए या किसी का नुकसान हो जाए। तो तुम धीरे 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 चलाओगे। अब इन दोनों के बीच में ईगो आएगा। ईगो जो है हमें सही रास्ता दिखाने का काम करेगा। वो आपको ना बोलेगा ईद को चुनो, ना सुपर ईगो को चुनो। वो आपको सही रास्ता दिखाएगा कि भाई एक काम कर, नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला, जैसे बाकी सब नॉर्मल स्पीड में गाड़ियां चला रहे हैं, तू भी वैसे ही गाड़ी चला, और देख देख के गाड़ी चला, ताकि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए या किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ईगो जो है आपको सही रास्ता दिखाने का काम करता है। आपका एक तरफ से वो ईद का पार्ट भी पूरा कर देता है, सुपर ईगो का पार्ट भी पूरा कर देता है, और आपको एक राइट वे भी दिखा देता है। तो आई होप दोस्तों आपको ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीन पार्ट्स जो है जिनके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बात करी थी, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों। इसके अलावा जो ब्रेन के हमने तीन पार्ट डिस्कस किए थे, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस ब्रेन, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट पार्ट वीडियो का बनाएंगे जिसके अंदर हम सिगमंड फ्रॉइड की ही थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।